हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग बात करने वाले हैं रोग आरोग्य के लक्षण। जब हम लोग बात करते हैं खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय, अर्थात जब खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय के अंतर्गत चरक सूत्र 9, तो हम लोग वहाँ पर एक पॉइंट पाएंगे। सेकंड पॉइंट, रोग आरोग्य के लक्षण क्या है। अगर हम इसकी बात करें तो ये रोग आरोग्य के लक्षण के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा है, लेकिन जब बुक में देखेंगे, चरक संहिता में देखेंगे तो क्या लिखा है उसमें, अस्वस्थ। रोग का मतलब क्या है, अस्वस्थ हो जाएगा। आरोग्य का मतलब स्वस्थ, आरोग्य का मतलब स्वस्थ हो जाएगा। तो रोग का मतलब अस्वस्थ अर्थात विकृति, विकृति या अस्वस्थ रोग कहते हैं। और जबकि जो स्वस्थ होता है आरोग्य क्या है, मतलब स्वस्थ या प्रकृति, मतलब कहते हैं ना प्रकृति, मतलब जो प्राकृत अवस्था में हो अर्थात स्वस्थ अवस्था में हो, उसके लक्षण क्या है, इस तरह से दिया है। अस्वस्थ अर्थात विकृति तथा स्वस्थ अर्थात प्रकृति के लक्षण दिया हुआ है। तो इसका रेफरेंस हम लोग बात करेंगे तो सबसे पहले रेफरेंस क्या है कि चरक संहिता सूत्र स्थान, सूत्र 9 में देखेंगे। ये चैप्टर का नाम क्या है, खुड्डाक, खुड्डाक चतुष्पाद, चतुष्पाद, खुड्डाक चतुष्पाद अध्याय। ठीक है ना, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग ये पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि क्या चरक ने क्या कहा है। तो यहाँ देख रहे होंगे आचार्य चरक ने सूत्र स्थान के 9वें चैप्टर के श्लोक नंबर 4 में क्या बोला है, विकारो धातु वैषम्यम साम्यम प्रकृति रुच्यते सुख संज्ञकम आरोग्यम विकारो दुखम एवच। इंपॉर्टेंट श्लोक है, आपको वैसे ये श्लोक याद कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हाईलाइट करने वाले पॉइंट क्या है, धातु वैषम्यम। तो धातु वाले पॉइंट को आप हाईलाइट कर लेंगे। धातुओं की विषमता क्या है, विकार है। तो हम लोग देखते हैं कि जब धातु, हम लोग इस तरह से कहेंगे, धातु अगर विषम होता है, धातु क्या होता है, विषम होता है। धातुएं जब विषम होती हैं तो क्या होता है, उसकी वजह से विकार उत्पन्न होता है। तो हम लोग जानते हैं कि रोग कब उत्पन्न होता है, जब धातुएं विषम होंगी। धातुएं जब सम होंगी, धातुएं जब साम्य अर्थात सम होंगी तो क्या होंगे, प्रकृति रुच्यते। तो प्रकृति अर्थात आरोग्य की कंडीशन होती है। प्रकृति मतलब आरोग्य, प्रकृति मतलब आरोग्य। तो यहाँ पर हम लोगों ने बहुत इजी तरीके से देख लिया कि शरीर में जो धातुएं होती हैं अगर वो विषम होती हैं तो उसी को हम लोग विकार कहते हैं, उसी को हम लोग रोग कहते हैं। विकार या रोग कहते हैं। जब धातुएं साम्य अवस्था में होती है, सम कंडीशन में होती है, तो उसी को प्रकृति कहते हैं, उसी को आरोग्य कहते हैं, उसी को स्वस्थ कहते हैं, स्वस्थ बोलते हैं। दूसरी लाइन देखेंगे, सुख संज्ञकम आरोग्यम। तो आरोग्य क्या है, आरोग्य क्या है, सुख। आरोग्य का दूसरा नाम क्या है, सुख है। आरोग्य का दूसरा नाम सुख है। प्रकृति या आरोग्य का दूसरा नाम सुख है ना। आरोग्य का दूसरा नाम सुख है। सुख संज्ञकम आरोग्यम अर्थात जो है आरोग्य का दूसरा नाम सुख है, जबकि विकार अर्थात रोग का दूसरा नाम दुख है। तो आप देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति रोगी होता है तो दुखी होता है, जबकि जब व्यक्ति स्वस्थ हो रहेगा तो क्या होगा, उसको बहुत ही स्वस्थ रहेगा, बहुत ही सुखी रहेगा। तो सुखी तभी रहेगा जब आरोग्य रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो कहने का मतलब कि जो आरोग्य का दूसरा नाम क्या है, सुख होता है, जबकि विकार का दूसरा नाम दुख होता है। तो यहाँ पर विकार का दूसरा नाम दुख है। तो ये इतनी बात, ये लक्षण है, ये पहचान है कि रोगी व्यक्ति के क्या लक्षण होते हैं और स्वस्थ व्यक्ति के क्या लक्षण है। तो रोगी व्यक्ति जो भी होगा उसके धातुएं विषम होंगी और उसको वो व्यक्ति दुखी होगा, जबकि जो आरोग्य होगा या स्वस्थ व्यक्ति होगा उसकी धातुएं सम होंगी और उसको प्राकृतिक अवस्था भी बोलते हैं, और वहीं स्वस्थ होता है और उसको सुख भी बोला जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। साथ ही साथ देखेंगे यहाँ पर वाग्भट ने भी अपनी कुछ बात कही है। क्या बोला है वाग्भट ने, रोगस्तु, रोगस्तु, रोग क्या होते हैं, रोगस्तु दोष वैषम्यम, दोष वैषम्यम। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूछता है कि दोषों की विषमता, दोषों की विषमता क्या है, रोग है। यहाँ धातुओं की विषमता को रोग बोला है, यहाँ दोषों की विषमता को रोग बोला गया है। तो यहाँ पर धातु का मतलब दोष, धातु मल। यहाँ पर धातु का मतलब जो यहाँ पर पाया जाएगा, धातु का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ रस रक्त धातुएं। यहाँ पर धातु का मतलब कि दोष भी है, धातु भी है, मल, ये सब कुछ काउंट हो जाएंगे इस धातु टर्म में। जबकि यहाँ पर दोष का मतलब क्या है, दोष का मतलब यहाँ वात पित्त कफ, वात
पित्त कफ की जो विषमता होगी उसकी वजह से रोग उत्पन्न होते हैं। ये वाग्भट का मत है। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।